सवाल या निशान सिर्फ इतना है कि सक्खर में वही बच्चा जाके दे रहा है और क्लियर हो रहा है। तो बस इतना सा जवाब चाहिए, सिर्फ कराची के साथ ही क्यों? कहीं बच्चों की गलती होती है तो कहीं चेकर्स की गलती होती है। तो अब जब पेपर्स का रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद रिश्वतखोरी तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट पर भाई सबसे आला मकाम पर है। वहाँ पर जाते हैं, वहाँ के प्योन हैं, वहाँ के लोग हैं, कुछ जो है चैनल्स बने हुए हैं व्हाट्सएप के, कुछ ग्रुप्स बने हैं, कुछ फेसबुक पे, आप हमें इतने पैसे दें, 50,000 दें, हम आपको क्लियर करा। एक तो पूरे साल बच्चों की फ़ीसेस माँ बाप भरते हैं, 3 लाख रुपए सालाना खर्चा होता है एक बच्चे की फ़ीस पर। उसके बावजूद फिर उनको ये सुनने को मिलता है आप 1 लाख में हम आपके बच्चे को क्लियर कर देंगे। तो जो 3 लाख रुपए भर रहे हैं उसको भरे बिना ही वो 1 लाख दे के फ़ीस क्यों ना अपने बच्चों को क्लियर करवा दें। आप बताएं, लाड़काना में बच्चा जो 2 साल का बच्चा होता है वो वहाँ पर उसे कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं होती। यहाँ के 2 साल के बच्चों को माँ सुबह उठाकर स्कूल छोड़ने जाती हैं। तो आप मुझे बताएं कि जो 15 साल से बच्चा पढ़ा हुआ है वो क्लियर होगा या हाँ वो जो 2 साल में पढ़ के क्लियर हो जाता है और उसकी परसेंटेज कितनी आती है, 80% आती है, और यहाँ के उसी बच्चे की परसेंटेज 30% आ रही होती है। तो समझ ये नहीं आ रहा कि वो इतने इतने ज़्यादा शऊर, उनमें इतना तालीम का क्रेज़ कैसे हो सकता है जिस बच्चे को कुछ करना नहीं आता। ये कहती हूँ कि आप अगर सिंध बोर्ड की गलती है तो सिंध बोर्ड को, इंटरमीडिएट बोर्ड को सुधारना चाहिए, ना कि ये करना चाहिए कि हर साल बच्चे रोडों पर निकलते हैं। बच्चों का ये काम नहीं है। बच्चों को आगे मुस्तकबिल जाके क्या है, या तो वो बाइकें चलाना है या वो फूड पांडा पे डिलीवरी कर रहे हैं। हमें किसी पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है, ना हमें जमात से है, ना हमें पीपी से, ना हमें एमकेएम से है। बच्चे आप सबके पढ़ते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे नहीं पढ़ते। यहाँ पर एमकेएम के भी पढ़ते हैं, यहाँ सिंधी पढ़ते हैं, सराय के पढ़ते हैं, हर तालीम रंगो नस्ल के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो सिर्फ कराची के बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निम्रा ख़ान है, जस्टिस फॉर स्टूडेंट की बानी और ख़ुद भी एक तालिब इल्म हूँ। पिछले 4 साल से बच्चों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, आज फिर एक बार मैं उसके हवाले से यहाँ पर बात करने आई हूँ। पिछले 4 साल से बच्चों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, वो किसी से भी ढकी छुपी बात नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, पिछले साल भी इस इशू को लेकर बहुत हाईलाइट किया गया था, जिसके बाद बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट ने अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए ये कहा था कि भई हाँ, हमसे गलती हुई है, हमसे कुछ चेकिंग में गलती हुई है, कुछ स्टूडेंट्स की गलती है। ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी किसी की भी गलती 100% नहीं हो सकती, इस चीज़ को तो हम भी एग्री करते हैं। कहीं बच्चों की गलती होती है, तो कहीं चेकर्स की गलती होती है। तो अब जब पेपर्स का रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद रिश्वतखोरी तो बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट पर भाई सबसे आला मकाम पर है। वहाँ पर जाते हैं, वहाँ के प्योन हैं, वहाँ के लोग हैं, कुछ जो है चैनल्स बने हुए हैं व्हाट्सएप के, कुछ ग्रुप्स बने हैं, कुछ फेसबुक पे, आप हमें इतने पैसे दें, 50,000 दें, हम आपको क्लियर करा देंगे, हमें 1 लाख दें, हम आपको क्लियर करवा देंगे। एक तो पूरे साल बच्चों की फ़ीसेस माँ बाप भरते हैं, 3 लाख रुपए सालाना खर्चा होता है एक बच्चे की फ़ीस पर। उसके बावजूद फिर उनको ये सुनने को मिलता है आप 1 लाख दें, हम आपके बच्चे को क्लियर कर देंगे। तो जो 3 लाख रुपए भर रहे हैं उसको भरे बिना ही वो 1 लाख दे के फ़ीस क्यों ना अपने बच्चों को क्लियर करवा दें। दूसरी बात ये कि जब उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, कभी आप कंट्रोलर को चेंज करते हैं, कभी आप चेयरमैन को चेंज करते हैं, उसके बावजूद भी उनको ना तो कोई सज़ा दी जाती है, और उसके बाद वही चेयरमैन जाके लाड़काना उस पे बैठे होते हैं और वहाँ के बच्चों का रिज़ल्ट सही आता है। समझ तो ये नहीं आता कि वहाँ के असातिज़ा सही हैं या यहाँ के असातिज़ा गलत हैं। आप ऐसा करें कि वहाँ के असातिज़ा को कुछ वक्त के लिए यहाँ लाएँ, वहाँ के चेकर्स को कुछ वक्त के लिए यहाँ लाएँ और यहाँ के चेकर्स को वहाँ ले जाएँ, ताकि हमें इस चीज़ का इल्म हो कि गलती है किसकी, या तो तलबा की है या असातिज़ा की है। हमें जब तक इस चीज़ का इल्म नहीं होगा, हम इस चीज़ को कब तक कहते रहेंगे। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ तलबा की गलती है, ना मैं ये कहती हूँ कि सिंध बोर्ड की गलती है। मैं दोनों में से इस वक्त किसी के साथ नहीं खड़ी। मैंने पिछले साल भी इसको करके देखा, उससे 2 साल पहले मैं इस चीज़ पे रिसर्च कर ही रही थी, लेकिन जब मुझे इस चीज़ का इल्म हो कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, 30% बच्चे इसको क्लियर हो रहे हैं। आप बताएं, लाड़काना में बच्चा जो 2 साल का बच्चा होता है वो वहाँ पर उसे कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं होती। यहाँ के 2 साल के बच्चों को माँ सुबह उठाकर स्कूल छोड़ने जाती हैं। तो आप मुझे बताएं कि जो 15 साल से बच्चा पढ़ा हुआ है वो क्लियर होगा या हाँ वो जो 2 साल में पढ़ के क्लियर हो जाता है, और उसकी परसेंटेज कितनी आती है, 80% आती है, और यहाँ के उसी बच्चे की परसेंटेज 30% आ रही होती है। तो समझ ये नहीं आ रहा कि वो इतने इतने ज़्यादा शऊर, उनमें इतना तालीम का क्रेज़ कैसे हो सकता है जिस बच्चे को कुछ करना नहीं आता। मेरी नज़र से एक डॉक्टर भी ऐसी गुजरी हैं,
मेरे मोहल्ले में ही रहती हैं वो। उन्होंने कहा कि निम्रा तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, तुम ऐसा करो कि तुम मुझे अपनी डिग्रियां दो, मैं तुम्हें डॉक्टर की डिग्री ला कर देती हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ जबकि मुझे पेन पकड़ना नहीं आता। अब आप बताएं, वो लाड़काना से आई हुई थी, अब गलती किसकी है इसमें, वहाँ की? यहाँ पे से जिनका डोमिसाइल पीआरसी बना हुआ होता है उन्हें तो देखा ही नहीं जाता। लाड़काना से, सखर से, सिंध से, हैदराबाद से, जहाँ से भी आप जो डोमिसाइल बनवा कर आ जाएँ, वहाँ से आप पेपर दें, आप वहाँ के बच्चों को क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर इसी तरह यूनिवर्सिटी में भी यही किया जाता है बच्चों के साथ कि वहाँ पर 70% वाले को जो है तरजीह नहीं दी जाती, जबकि लाड़काना से आए हुए बच्चे को 30% पे भी उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। तो समझ ये नहीं आ रहा कि गलती है किसकी। मैं ये कहती हूँ कि आप, अगर सिंध बोर्ड की गलती है तो सिंध बोर्ड को, इंटरमीडिएट बोर्ड को सुधारना चाहिए, ना कि ये करना चाहिए कि हर साल बच्चे रोडों पर निकलते हैं। बच्चों का ये काम नहीं है। बच्चों को आगे मुस्तकबिल जाके क्या है, या तो वो बाइकें चला रहे हैं या वो फूड पांडा पे डिलीवरी कर रहे हैं। और फिर जब ये सब कर रहे होते हैं ना, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो जो ये जमातें होती हैं वो आके अपनी जो है तरीके निकालने लग जाती हैं। हमारी आड़ में दूसरी पार्टियों से वो कर रही होती हैं कि भाई इस पार्टी ने ये कर दिया, हाईलाइट कर रही होती हैं उस इशू को बहुत। हमारी आड़ में आकर, स्टूडेंट्स की आड़ में आकर इसको हाईजैक करती हैं पहले, और उसके बाद ये कहा जाता है कि जी ये बच्चा इसकी वजह से हो रहा है, इस पार्टी का मसला है, उस पार्टी का। हर पार्टी एक दूसरे से लड़ने में ही लगी रहती है। वहाँ हमारे मसले को हाईलाइट नहीं किया जा रहा होता है, वहाँ इस मसले को हाईलाइट किया जा रहा होता है कि भाई इस पार्टी की वजह से ये हो रहा है। हमें किसी पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है, ना हमें जमात से है, ना हमें पीपी से, ना हमें एमकेएम से है। बच्चे आप सबके पढ़ते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे नहीं पढ़ते। यहाँ पर एमकेएम के भी पढ़ते हैं, यहाँ सिंधी पढ़ते हैं, सराय के पढ़ते हैं, हर तालीम रंगो नस्ल के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो सिर्फ कराची के बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? सवालिया निशान सिर्फ इतना है कि सक्खर में वही बच्चा जाके दे रहा है और क्लियर हो रहा है। तो बस इतना सा जवाब चाहिए, सिर्फ कराची के साथ ही क्यों? अब आपने हम पर एक एहसान और किया है, कायम मकाम चेयरमैन साहब ने हम पर एक एहसान और किया है, और वो ये किया है कि स्क्रूटनी की फ़ीस माशाल्लाह से 1000 करके 500 कर दी, जबकि स्क्रूटनी की एक पर्चे की फ़ीस 400 रुपये थी। आपने पहले पूरे 1000 रुपये बढ़ा दी और उसके बाद कहा कि भाई अब वो ना 500 में करनी है। तो आपने हम पर कोई एहसान नहीं किया, जो फ़ीस थी ही 400, अब उसको 500 करके कह रहे हैं जी हमने कम कर दी। ये तो गलत बात है ना। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई आप स्क्रूटनी करवाएं, उसके बाद रीचेकिंग होगी, कि हमारे पास हराम का पैसा है, हमारे माँ बाप ने जो पूरे साल फ़ीसेस भरी होती हैं, कॉलेजेस के धक्के खाए होते हैं। आपको क्या लगता है कि कॉलेजेस जाना कोई आसान होता है? एक बच्चे का कॉलेज अगर कोई मेहमान में रहता है ना, उसका गुलशन में पढ़ रहा होता है, अब उसके आने जाने की कन्वेंस का खर्चा है, फिर उसके वहाँ प्रैक्टिकल जर्नल होते हैं, फिर वो पेपर देने जाता है, उसके 1000 खर्च करके वो 3 लाख रुपए अपने महीना अपने सालाना उठा लेता है कि उसके माँ बाप 3 लाख रुपए बढ़ते हैं। अब आप उसके बाद कह रहे हैं जी स्क्रूटनी करवाएं, तो मतलब माँ बाप क्या पागल हैं? एक वो इंसान जो रेडी लगा रहा है, एक वो इंसान जो बाइकिया करके अपने बच्चों का पूरा कर रहा है, वो एक वक्त में इतना पैसा कहाँ से लाएगा? ऊपर से आप लोगों ने ये और नया निज़ाम बना दिया कि जी कमेटी तो बना लेंगे आप हमारे कहने पे, उसके बाद 10 बच्चों के पेपर निकालेंगे और चेक कर लेंगे। हम पर ये एहसान मत करें। आप एक कमेटी बनाएं और बिल्कुल न्यूट्रल, जिसमें ना कोई बोर्ड का बंदा शामिल हो, ना कोई ऐसा, बल्कि वो प्रोफेसर जो बच्चों को यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, जिनको इल्म होता है, वो प्रोफेसर जो कोचिंग में होते हैं, आप उनको लेकर आएँ, उनको बिठाएं, कमेटी बनाएं। और मैं ये भी नहीं कहती कि पेरेंट्स को बिठाएं, स्टूडेंट को बिठाएं, सिर्फ उनकी जो इस चीज़ के हकदार हैं उनको बिठाएं। और सिर्फ 10 बच्चों के पेपर चेक ना हो, सारे तालिबामों के पेपर चेक हों, क्योंकि आप 10 बच्चे वही निकाल कर ले आते हैं जिसमें बच्चों की गलती होती है, वो नहीं निकाल कर आते हैं जिसमें बोर्ड की गलती होती है। तो बनाए मेहरबानी, हमारे ये 2 मुतालबे हैं कि पहली बात तो हम स्क्रूटनी नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम अब पैसा नहीं भरेंगे। पिछले साल भी आप लोगों ने रोक हप के कहा कि दरख्वास्त करवाएंगे, दरख्वास्त के बाद आप फिर स्क्रूटनी पे ले आए। गवर्नर साहब ने कहा स्क्रूटनी की फ़ीस मैं भरूँगा, गवर्नर साहब ने भी कोई फ़ीस नहीं भरी। हम उनके दरवाजे तक होकर आ गए जी, उन्होंने तो मिलना ही पसंद नहीं किया हमसे। उसके बाद वो कहते हैं कि हम भी कर रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, सब अपने अपने लिए खड़े हुए हैं। तो आप ये करें कि रीचेकिंग के लिए टीम बनाएं, और उस टीम को बनाने के बाद सारे बच्चों के पेपर चेक करवाएं। हम 1 या 2 के बच्चों के नहीं मानेंगे पेपर, और वो लाइव हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।